कैसा मेरा बच्चा? अरे आपकी दवाइयाँ तो आप टाइम पे ले रही हो ना? जी डॉक्टर। अंकिता, मुझे कुछ काम से जरूरी बाहर जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब दवाइयाँ वगैरह पूरी बता देना और चेकअप वगैरह कर लेना, ठीक है? मैं निकलता हूँ। अरे पर तुम अपनी बीवी को इस तरह तो छोड़ के जा रहे हो? अरे नहीं, माँ घर पे है ना, माँ देख लेंगी। अच्छा, माँ घर पे ही है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना? अंकिता तुम अपना ख्याल रखना, और डॉक्टर साहब प्लीज दवाई का थोड़ा देख लेना, ठीक है? मैं चलता हूँ, कुछ दिन की बात है, फिर हमारा बेबी आ जाएगा। लव यू, चलता हूँ, ठीक है? बाय। चलो थैंक गॉड तुम्हारा पति तो गया, अब हम दोनों के पास पूरा दिन है साथ में रहने का। हाँ, बहुत अच्छा हुआ कि प्रिंस चले गए। पता है, मैं एक बार को तो डर ही गई थी, कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया हम दोनों के बारे में। पर नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं चला था। पता है, मैं ना बहुत डरती हूँ इस बात से कि कहीं हम दोनों किसी और बात से दूर ना हो जाए। अगर उन्हें पता लग गया तो तुम्हें पता है क्या सीन हो सकता है। पर चलो ठीक है, भगवान का शुक्र है उन्हें कुछ नहीं पता चला। अच्छा, अरे नहीं नहीं, तुम टेंशन क्यों लेती हो? और डरने की क्या बात है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ना इस बच्चे को कुछ हो सकता है और ना तुम्हें, क्योंकि मुझे पता है कि उसके आने से पहले मुझे कैसे एक्ट करना है। अरे तुमसे प्यार किया है मैंने, तो थोड़ा बहुत खतरा तो मैं उठा ही सकता हूँ ना। तुम्हें पता है, मैं इस बच्चे का ना बहुत ख्याल रखती हूँ और बस पूरे दिन ना यही वेट करती रहती हूँ कि तुम मुझसे कब मिलोगे। मुझे तो उस प्रिंस के साथ रहने का भी शौक नहीं है, मुझे मन नहीं करता उसके साथ रहने का। तुम प्लीज कुछ करो ना। ये सब क्या चल रहा है? और तुम डॉक्टर हो या इसका आशिक? आशिक हूँ, बॉयफ्रेंड है उसका। आपको क्या दिक्कत है? अपने काम से काम रखो ना। यश, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? चुप रहो तुम। सांस है वो मेरी। एक मिनट रुको अंकिता, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे इस बुढ़िया से कैसे बात करनी है। तो सुन, ठीक है मान लिया कि तूने हम दोनों की बातें सुन ली, लेकिन तूने अपना मुंह बंद रखेगी। पूछ क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि मैं तुझे बहुत सारे पैसे दूंगा तेरा मुंह बंद रखने के लिए, समझ रही है? जैसे जैसे तू अपना मुंह बंद रखेगी वैसे वैसे तेरे पैसे बढ़ते जाएंगे। तू जितने पैसे बोलेगी ना मैं तुझे उतने दूंगा। बस तुझे एक छोटा सा काम करना है, अपना मुंह बंद रखना है। जो भी तूने अभी बातें सुनी है ना, ये किसी के भी सामने बोलना नहीं है, खासकर अपने बेटे के सामने। क्योंकि अगर तेरे बेटे को बात पता चली तो ध्यान रखियो मैं तेरा क्या क्या करूँगा। तुझे पता है मैं भड़काने में बहुत माहिर हूँ। मैं तेरे बेटे को ये बोलूँगा कि तू अंकिता के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाती है। उसको ना टाइम पे दवाई देती है, ना खाना देती है, ना पानी पीने के लिए देती है, और उससे घर का सारा काम करवाती है। सोच तेरे बेटे को कैसा लगेगा जब वो ये सारी बातें सुनेगा कि उसकी सगी माँ उसी की बीवी की जान लेने में लगी हुई है। बुरा लगेगा ना? तो बस इसलिए अपना तो मुंह बंद रखियो, समझ रही है ना? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है कि चंद पैसे के लिए मैं अपना मुंह बंद रखूंगी और अपनी बहू के साथ ये सब होते हुए देखती रहूंगी? आने दो प्रिंस को, मैं सब कुछ बताऊंगी कि तुम दोनों उसके पीठ के पीछे क्या क्या करते हो। अच्छा तो ठीक है, जो मैं तुझे 2 लाख रुपए देने वाला था ना, वो फिर मैं तुझे नहीं देता। ओके, चलेगा ना? तुम मुझे 2 लाख रुपए दोगे मुंह बंद करने के? मैं तुझे 2 लाख रुपए ही दूंगा। तुझे क्या लगा कि मैं छोटी मोटी रकम बोलूंगा? यार देख, जो बात तूने अभी सुनी है ना, ये बात थोड़ी सी बड़ी है, और मैं नहीं चाहता कि जब तक ये बच्चा पैदा हो तब तक ये बात किसी के भी सामने आए। ठीक है, मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। लाओ मेरे 2 लाख रुपए। अरे तुझे इतनी भी जल्दी क्या है? मैं तुझे पैसे दे दूंगा ना यार। 2 लाख रुपए हैं, अब थोड़ा इंतजाम करने में भी तो टाइम लगता है ना। बस कल तक का टाइम दे, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। यश, क्या तुम सच्ची में इसको 2 लाख रुपए देने वाले हो? अबे पागल है क्या? मैं इसको 2 लाख रुपए क्यों दूंगा? 10,000 रुपए मान जाएगी ये। इसको तो बस मैं बहका रहा हूँ और देखना चाहता हूँ कि कहाँ तक गिरेगी। इसकी सारी बातें रिकॉर्ड करके मैं इसके बेटों को वैसे ही सुना दूंगा, ये खुद ब खुद उसे घर से निकाल देगा। समझ रही है ना? बस साथ देती रह तू मेरा यहाँ। ओ सोना, तुझे पैसे मैं कल तक दे दूंगा, समझी? जा एक काम कर, कुछ खाने के लिए बना दे, बहुत भूख लगी है। अच्छा, मैं तुझे नौकरानी नजर आती हूँ क्या? अरे नौकरानी वाली बात कहाँ से आ गई? पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? अब 2 लाख रुपए दे रहा हूँ यार, तो बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। खाना ही तो मांग रहा हूँ, जा खाना बना ले। सुन, अंकिता के लिए भी बना दियो, इस बेचारी को वैसे भी सालन में बहुत नीड है। जल्दी जाओ, जल्दी इससे बना के ला। एक काम कर, अंकिता मेरे लिए पनीर की सब्जी बना दियो, समझ रही है ना? जल्दी जा। ठीक है, जाती हूँ,
लेकिन उससे पहले मुझे अंकिता से कुछ अकेले में बात करनी है। अंकिता, आ जाओ मेरे साथ। क्यों? जो भी बातें करनी है यहाँ करो ना, मेरे सामने। या मेरे सामने शर्म आ रही है? मैंने कहा ना कि मुझे अकेले में बात करनी है, समझ में आती है बात? अंकिता। ठीक है, फालतू मत बोल। जाओ अंकिता, पर प्लीज जल्दी आना। इसका भी तो ध्यान रख रहे हैं ना। खड़ी हो जा चुपचाप से, और जो मैं कह रही हूँ ना ध्यान से सुन। तुम दोनों मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे ना? अबे ओ बुढ़िया, तुझे एक बार मैं बोल दिया ना कि पैसे मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे। ये बार बार सवाल क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? चुपचाप बैठ जा और जो कह रहे हैं ना वो कर, समझी? ये ज्यादा सवाल पूछने की ना कोशिश भी मत करियो। और अगर तूने ज्यादा हरकतें की ना या प्रिंस को बताने की कोशिश भी की तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी क्या लगती है, और तुझे चाटा मारने में ना झिझकूंगी नहीं मैं, समझी? और तेरी ऐसी हालत करूंगी ना कि तू हमेशा याद रखेगी। तुझे सिर्फ सुनाऊंगी या मारूंगी नहीं, बल्कि इस घर से भी बाहर निकलवाऊंगी, समझी? ठीक है, मैं अपना मुंह बंद रखूंगी, लेकिन अगर तूने मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश की तो फिर मैं भी अपनी औकात दिखा दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ तेरे साथ। अरे यार, तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? मैंने बोला ना पैसे मिल जाएंगे मतलब मिल जाएंगे। अब ज्यादा बोल मत, जो मैं कह रही हूँ वही कर, समझी? और हाँ, गलती से भी अगर तूने ये बात बाहर बताई या फिर प्रिंस को बताई ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी क्या लगती है। ठीक है, देखते हैं, समय आने दो। तब तक तो मैं चुप ही हूँ। मुंह बंद रखना ही बेटर है तेरे लिए, क्योंकि अगर तेरा मुंह खुला ना तो मेरा हाथ खुलेगा, और फिर तू जानती नहीं है कि तेरी क्या हालत करूंगी मैं, समझी? अब चुपचाप काम कर। ठीक है, देखती हूँ कौन किसको बाहर निकालता है। तेरा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? तुझे पैसे दे रहे हम, समझी? तेरा एटीट्यूड सहने के लिए नहीं दे रहे, तेरा मुंह बंद रखने के लिए दे रहे हैं। और अब जो मैं कहूंगी ना वो तू करेगी। मेरा बंदा पैसे दे रहा है ना तुझे, अब खुश रह। पैसे देखे ना, तू मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रही है। तू भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है, समझी? इसलिए तू भी चुपचाप रहे, इससे में तुम्हारी भी भलाई है, समझी? जा। अरे ये क्या सुनने में आ रहा है मुझे? तुझे पैसे नहीं चाहिए हैं? बहुत बढ़िया, ऐसे तूने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया। तू अब पैसे ले या ना ले मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि तू अपना मुंह बंद ही रखेगी। अच्छा, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है तुम पे। ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपना मुंह बंद रखूंगी? हाँ, है ओवर कॉन्फिडेंस। पता है क्यों? क्योंकि जो भी बातें यहाँ पे हो रही थी और रूम में जो हुई है ना, सारी बातें मैंने इसमें रिकॉर्ड कर ली है। क्या होगा इसका? प्रिंस तो इसको इतनी अच्छी मानता था, पर जब प्रिंस को पता चलेगा कि उसकी माँ ने उसके साथ ये सब किया, उसकी बीवी के आशिक को छुपाया, तो प्रिंस को कैसा लगेगा? प्रिंस का तो दिल ही टूट जाएगा ना, और अपनी माँ से भरोसा भी। यार, इसके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। मैं तुझे कह रही थी ना, अभी हमने ऑफर दिया है, पैसे ले ले, आराम से चुप रह, पर नहीं, इसे तो कुछ नहीं सुनना था। अब आई ना लाइन पे, अब इसको बिना पैसों के भी चुप रहना पड़ेगा। पहले ठीक था, पैसे दे रहे थे, पर कोई बात नहीं, किस्मत में जो लिखा होता है ना वही मिलता है। इसको बोलते हैं अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारना, लेकिन फिर भी मुझे लगता नहीं कि तेरी अकड़ ऐसे जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, इस क्लिप को भेज ही दे दो। रुको। अरे नहीं, रिकॉर्डिंग मत भेजो प्रिंस को। तुम लोग जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। गुड, अब आई ना अक्ल ठिकाने। चल, तुझे बोला था ना खाना बनाने के लिए, अब जल्दी से खाना बना दे, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया तुमने। हाँ अंकिता, तुम ज्यादा देर तक खड़ी मत रहो, तुम्हें रेस्ट की नीड है। खाना बना लियो ढंग से, समझ रही है ना? तुम आओ। अबे वो सुन, अगर तेरी वजह से अंकिता को किसी भी चीज की दिक्कत पड़ी ना, फिर देखिए मैं तेरा क्या हाल करूंगा। थोड़े दिनों की बात है, सहन कर ले। वैसे वो डिलीवरी होने वाली है, उस दिन के बाद से मैं चला जाऊंगा ना यहाँ से, तो अपने बेटे के साथ खुश रही हो और मैं अंकिता के साथ रहूंगा, समझ रही है ना? तो प्लीज, थोड़े महीनों की बात है, अपना मुंह बंद रख। यार ये तुम्हारे घर में कैसे कैसे लोग हैं, पता नहीं तुम कैसे इन सबको झेल लेती हो, सच में। यार अंकिता, पता नहीं कैसे तुम इन गरीबों को झेल लेती हो। मैं तो थोड़ी देर के लिए भी ना इन लोग के पास रह नहीं सकता। इतना छोटा घर है इनका यार, सच में कैसे रह रहे थे यहाँ पे, और तुम कैसे रह लेती हो? तुम तो डिजर्व करती हो लग्जरियस लाइफ, तुम मेरे साथ रहो। अंकिता
यार मुझे तो तुम पे तरस आता है, तुम बेचारी कैसे इन सबको झेलती हो। वैसे कोई बात नहीं, ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, थोड़े दिनों बाद तो तुम मेरी हो जाओगी ना, और ये बच्चा भी। यही तो मैं भी तुम्हें कहती हूँ कि मुझे नहीं पसंद इस घर में रहना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। पर तुम होके मानते ही नहीं हो। तुम्हें तो अपनी उस बीवी से डाइवोर्स नहीं लेना ना। यार खुद तो सोचो, मैं नहीं चाहती ये बच्चा इस घर में पैदा हो, तुम समझते ही नहीं हो यार। और वैसे भी मुझे लग्जूरियस लाइफ बहुत पसंद है, तुम्हें तो पता ही है ना। और तुम्हें लगता है इस गरीबों के घर में मुझे लग्जूरियस लाइफ मिल भी सकती है? बिल्कुल नहीं। हाँ गया तुम्हारे पति का एक और चेला। हाँ भाई, अब तुझे कितने पैसे चाहिए अपना मुंह बंद रखने के लिए? हैं? तेरी मालकिन को तो मैंने 2 लाख का ऑफर करा था, लेकिन क्या करे, बहुत तेज बन रही थी ना खुद को, तो अब पछता रही है। ये गलती तू भी करना चाहता है क्या? बातें तो तूने सुनी होंगी ना सारी। साहब मुझे 10,000 रुपये चाहिए। 10,000? बेचारा, मैं तुझे 25,000 दूंगा, लेकिन बस अपना ये मुंह बंद रखियो, समझा? क्या 25,000? सच कह रहे हो ना साहब आप? हाँ हाँ पक्का, तुझे मैं 25,000 रुपये ही दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुझे भी अपना काम ढंग से निभाना पड़ेगा, समझा ना? साहब आप काम की टेंशन मत लो, मैं अच्छी तरह निभाऊंगा काम। वैसे अंकिता, काफी देर हो गई यार, तेरी सास को एक बार देख के आए क्या? कहीं पीठ पीछे प्रिंस को कुछ मैसेज ना करते यार, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ चलो देख के आते हैं। चल। अरे वो बुढ़िया, खाना नहीं बना गया क्या तुझसे अभी तक? और क्या करी थी तू ये? कहीं प्रिंस को बताने की कोशिश तो नहीं करी थी? हैं? अरे नहीं नहीं बेटा, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा चल ठीक है, मान लिया तू सच कह रही है। वैसे सुन, तूने अब इतनी बातें देख ही ली है तो 2-4 बातें और जान ले। तुझे पता है अंकिता के पेट में किसका बच्चा है? अंकिता के पेट में मेरा बच्चा है। क्या अंकिता के पेट में तुम्हारा बच्चा है? हाँ, मेरे पेट में ना यश का बच्चा है, तुम्हारे प्रिंस का नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ यश से प्यार करती हूँ। और तुम्हें पता है मैं बहुत जल्द ना यश से शादी भी करने वाली हूँ, और तुम्हारे प्रिंस से ना डाइवोर्स ले लूंगी। वैसे भी तुम्हारे प्रिंस के साथ रहना भी कौन चाहता है? तुम लोग हो ही इतने गरीब, इतने फटीचर घर से हो, तुम लोगों के साथ क्यों रहूं मैं? और एक तरफ है यश, इतना अमीर है ना ये कि तुम जैसे लोगों को ना नौकरी पे रखता है अपने घर के बर्तन धोने के लिए। पर छोड़ो, मैं ना ज्यादा तुम्हें कुछ बोलना नहीं चाहूंगी, बस इतना ही बोलना है कि जो अंकिता अंकिता बेटा बेटा करती हो ना, ये करना बंद कर दो, क्योंकि बहुत जल्द ना तुम्हारी अंकिता बेटी इस घर से जाने वाली है। और फिर तुम सोचोगे अरे यार अंकिता ने हमारे साथ कितना बुरा किया, और तुम ये नहीं देख रहे कि तुम लोग कैसे हो, तुम्हारी स्टेटस क्या है। अरे तुम्हारा स्टैंडर्ड ना मेरे स्टैंडर्ड से मैच तक नहीं होता। वो तो मेरे घर वालों ने जबरदस्ती शादी करवा दी, वरना मैं इस घर में पैर तक ना रखती। और वो प्रिंस क्या समझता है वो खुद को? हंस के 2-4 बातें क्या कर ली मैंने, उसको लगता है कि मुझे उससे प्यार है। अरे मैंने कितनी बार उससे लड़ने तक की कोशिश करी है, बट वो कभी लड़ता ही नहीं है। हमेशा जब देखो अंकिता बेबी। क्या है उसे? मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ, चुपचाप ना अपने बेटे को समझा लियो। और हाँ, अभी ना ये बातें कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर ये बातें बाहर चली गई ना तो तेरी लाइफ देख, पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। तू तो जानती है ना मैंने तुझे क्या बताया था कि अगर ये बातें बाहर गई तो तेरे साथ क्या होगा। अंकिता रहने दो, जितना समझा रहा था ना हमने इसे समझा दिया है, अब बाकी मर्जी इसकी है। क्या चल रहा है डॉक्टर साहब ये? अरे नहीं, बस बात ये है कि मैं अंकिता को मेडिकेशन ही बता रहा था, जा ही रहा था मैं सर। अच्छा, तो आप सुबह से मेरे घर में मेरी बीवी को सिर्फ मेडिसिन का बता रहे हो, है ना? बहुत सही। वैसे मैंने आपके हॉस्पिटल में कॉल करके भी पूछा था, कौन सा कहा था आपने? सिटी हॉस्पिटल। वहां पे डॉक्टर यश नाम का कोई डॉक्टर नहीं है ना? यश, मतलब तुम डॉक्टर नहीं हो? इसने मुझे झूठ बोला। तुम तो मुझे कहते थे कि तुम डॉक्टर हो, तुम बहुत अच्छे खानदान से हो, बहुत रईस हो। अंकिता, तुम बताओगे कि तुम क्या छुपा रही हो मुझसे? देखो ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज बात समझने की कोशिश करो, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। ठीक है अंकिता, ये डॉक्टर ही है और मैं तुम्हारा पति हूं जो तुम्हें भी तलाक देता हूं। अपना सामान बांधो और निकलो यहां से, इससे पहले कि मैं तुम पे हाथ उठा दूं, जो कि मैंने आज तक उठाया नहीं है। प्लीज यहां से निकलो, क्योंकि
ये इसी का बच्चा है ना, तो इसी के घर में जाके रहो। तुम्हारी पहले भी शादी टूटी थी ना 2 बार। मुझे ये लगा कि हो सकता है अगले का कसूर हो, तुम्हारा कसूर ना हो, क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने तो कहा था कि हमारी बेटी तो बहुत संस्कारी है, बहुत अच्छी है। ये संस्कार दिख रहे हैं तुम्हारे, और तुम डॉक्टरों का नाम बदनाम करते हो। पता कितनी मेहनत लगती है डॉक्टर बनने में, कितनी पढ़ाई लगती है, और तुम सड़क छाप खुद को डॉक्टर बोलते हो। पता किया था तुम्हारे घर पे भी कि तुम सब 10वीं पढ़े हो और खुद को डॉक्टर समझते हो। पता नहीं कैसी दवाइयां दे रहे थे इसे कुछ दिन से, मुझे बेवकूफ बनाने के लिए, सिर्फ क्योंकि तुम्हें इससे मिलना था और ये बाहर जा नहीं सकती थी। और जब मैं 5 महीने से घर से बाहर था तब तो रोज आती होगी मिलने के लिए, है ना। और मेरी माँ, उसने मुझे कुछ नहीं बताया कि घर में कोई मिलने के लिए आता है। माँ कैसे कर सकती हो तुम्हें ऐसा, और तुमने इससे पैसे लिए कि मैं सच नहीं बताऊंगी, मुझे इसके बदले में कुछ पैसे दे दो। वाह माँ, बहुत बढ़िया। किस पे भरोसा करूं, घर का नौकर तक मिला हुआ तुमसे, सिर्फ कुछ पैसों के लिए बिक गए। सही है, बस मुझे तुम पे भरोसा नहीं था, इसलिए घर पे सीसीटीवी लगा रखे थे मैंने। चलो कोई बात नहीं अंकिता, आज तुम्हारा आखिरी दिन है मेरे घर में। प्लीज अपना सामान बांधो और मैं अपनी गाड़ी में खुद तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ के आऊंगा और तुम्हारे घर वालों से भी बात करूंगा। प्रिंस प्लीज मेरे घर में मत बताना प्लीज। तुम्हें पता है ना कि अगर घर में ये बात पता चली तो सबके सामने मेरी इमेज गिर जाएगी पूरी, और वो लोग क्या सोच। बहुत हो गया, चलो निकले यहाँ से। और कोई बात नहीं माँ, आप इसी घर में रहना, मैं बेटा होने का पूरा फर्ज निभाऊंगा। लेकिन जो पहले जिस नजर से आपको देखता था ना मैं, जो इज्जत थी आपके लिए, वो नहीं रह पाएगी बस। क्योंकि अगर आपको मैं इस उम्र में बाहर निकालूंगा ना तो शायद मुझे ही बुरा लगेगा, क्योंकि बचपन से लेके आपने मुझे पाला था, मेरी देखभाल की थी। चलो कोई बात नहीं माँ, जैसा मेरे नसीब में था वही मुझे मिला। चलो ठीक है अंकिता, तुम निकलो यहाँ से। वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, और हमारे पेज को फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना। प्लीज पेज को फॉलो कर लो और कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, कौन सा टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। आपके पास कोई आइडिया है तो जरूर कमेंट में लिखना, और ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखे, बस शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना। शेयर कर दो, लव यू ऑल।